जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। यूं तो प्रभु श्री राम के जीवन में कई यात्राएं हैं, लेकिन उनमें से दो यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी। वहीं दूसरी यात्रा अवधपुरी से लंकापुरी और लंकापुरी से अवधपुरी की है। प्रभु श्री राम की प्रथम यात्रा ऋषि विश्वामित्र और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या अवस्थित दशरथ महल से प्रारंभ होती है। ये दशरथ महल से प्रारंभ हुई यात्रा बिहार के बक्सर क्षेत्र होते हुए मिथिला में गंगा पार कर प्रभु श्री राम आते हैं। मिथिला के अंदर प्रभु श्री राम अहिल्या आश्रम गौतम कुंड होते हुए वो पहुंचते हैं गिरजा स्थान फुलहर। इसका बड़ा ही सुंदर दृष्टांत रामचरितमानस में आया है। बिहार के मधुबनी जिले में ये दो ऐसे स्थान हैं जो प्रभु श्री राम और माता जानकी के प्रथम भेंट के साक्षी हैं। पहला स्थान बाग ताराक फुलहर है, वहीं दूसरा ये गिरजा स्थान मंदिर है। इस यात्रा में हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। जय श्री राम। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम की इन दोनों महत्वपूर्ण यात्राएं अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी और अवधपुरी से लंकापुरी, लंकापुरी से अवधपुरी, इसके ऊपर आपने शोध कार्य किया। अभी डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। तो हम पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम और माता सीता का जहां पहली बार मुलाकात हुई उस स्थान पर। साथ में यहाँ के पुजारी और ग्रामीण लोग भी हैं। आइए आपको यहाँ के कहानी से रूबरू कराते हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता से जुड़ी इस जगह की जो महत्ता है उसकी कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। रामचरितमानस में आया है कि गिरजा पूजन मातु पठाई, अर्थात सीता मैया की जो माँ है सुनैना जी, वो सीता माता को श्रेष्ठ वर के लिए कहती हैं कि तुम जाओ पार्वती माता की पूजा करो, और वो पूजा करने के लिए इसी स्थान पर आती हैं और इसी सरोवर में स्नान करके वो माँ पार्वती का पूजन करने जाती हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार जी भी हैं, साथ में यहाँ के पुजारी और स्थानीय ग्रामीण जन भी हैं। रामचरितमानस में इस सरोवर का, कुंड का किस प्रकार का वर्णन है? जब सीता जी गिरिजा पूजन हेतु इस तालाब में मंजन कर रही थी उस समय की वर्णन है। सर समीप गिरिजा गृह शोभा, बर न जाई देखी मनमोहा। इस प्रकार से इस तालाब और गिरजा माता की वर्णन है। सीता जी इसमें मंजन करके और तब पूजा करने गिरजा जी को जाती है। मतलब रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने इस पद के माध्यम से इस सरोवर की महिमा का गान और बखान किया। क्या डॉक्टर साहब यही बात? ये फिर माता सीता यहाँ से गिरजा माता के मंदिर गई है। जी। तो आइए हम लोग चलते हैं वो मंदिर। मंदिर फिर सभी लोगों का मंतव्य जानते हैं। पुजारी जी, तुलसी बाबा ने यहाँ सीता माता के गौरी पूजन पर भी बड़ा सुंदर मानस में पंक्तियां रची है। वो पंक्तियां क्या है? मंजन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। वाह। पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मतलब कि स्नान करके बड़े ही हर्षित, प्रसन्नचित, आनंदित मुद्रा में जो है माता सीता गौरी माँ पार्वती माँ का पूजन करने गई है और वर मांग रही है कि सुंदर सुभग वर मुझे मिले। क्या यही कह रहे हैं तुलसी बाबा मानस में? तो आगे का प्रसंग। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खरानन माता, जगत जननी दामिल दुति गाता। नहीं तब आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि सोस विहारिणी। पतिय देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तुम रेख, महिमा अमित न सकहीं कहीं, सहस्रार्दा शेष। सेवक तू ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी त्रिपुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अब जानकी जी कह रही हैं, मोर मनोरथ दान हुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। किन्नहु प्रगटन कारण ते ही, अस कहीं चरण गहे बय देही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसे माल मूरत मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरहु, बोली गौरी हर खइए बरहु। सुनु सिए सत्ता शीस हमारी, पूर्ण ही मनोकामना तुम्हारी। मतलब सीता माता जो निवेदन कर रही, तो माता गौरी कह रही है कि तुम्हारा मनोकामना तुम्हारा पूर्ण होगा। पूर्ण ही मनोकामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा। बिल्कुल, रामायण में कई रामायण में डॉक्टर साहब आया है जी जी कि देवताओं ने नारद जी को जनक के यहाँ भेजा है और भेज करके उनको कहा है कि तुम शिव धनुष वाली सीता स्वयंवर को लेकर के ऐसा संकल्प लेना, तभी संकल्प पूरा होगा और भगवान यहाँ
आएंगे। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुदान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सिय, सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इन्हीं शब्दों में तुलसी बाबा ने इस जगह की महत्ता को डॉक्टर साहब बताया है। आपका शोध क्या कहता है इस जगह से संबंधित? देखिए साहब, जो बाबा ने कहा है वो 100% सत्य है। जनक के यहाँ मिथिला वासियों की एकदम वही भावना है जो भगवान राम ने यहाँ लीला की। माँ का प्रभाव इतना है कि जो सच्चे मन से यहाँ मांगने आता है वो सचमुच मिलता है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। हम एक धारावाहिक बना रहे थे जो जी जागरण पे आया था। जब हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे तो अद्भुत घटना घटी, अविश्वसनीय घटना घटी। जब वीडियोग्राफर यहाँ की वीडियो बना रहा था और हम ये सोच रहे थे कि भाई जब सीता माँ ने पूजन किया तो गिरजा माँ की माला खिसक के नीचे आई। हम आश्चर्यचकित रह गए। जब हम यहाँ शूट कर रहे थे तो सचमुच माँ की माला नीचे खिसक कर नीचे तक आई। और ये केवल कहने नहीं, हमारे पास उस समय का वीडियो भी है और कोई अंदर नहीं था जिसने माला खिसकाई हो। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जो सच्चे मन से जिस भाव से आता है, माँ गिरजा उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करती हैं। अब भी जो कन्याएं यहाँ अपने मन के अनुसार पति मांगने के लिए माँ की पूजा करने आती हैं और सबकी इच्छा पूर्ण होती है। भाई हमारी तो हुई, हम औरों को क्या कहें, लेकिन सचमुच हमारे साथ एक घटना घटी और ये किसी को कहें तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास इसका वीडियो है। डॉक्टर साहब जी, इस फुलहर गिरजा स्थान से संबंधित कोई और भी अगर दृष्टांत आपके ध्यान में आता हो जी, तो वो बताया जाए। जब माँ सीता यहाँ पूजन कर रही थी तभी उनकी एक सखी घूमती घूमती बाग तड़ाग की ओर चली गई। बाग तड़ाग में भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी की पूजा के लिए फूल लेने आई थी। तो उन सखी ने जब राम जी का रूप देखा तो एकदम वो मोहित सी हो गई, सन्न सी रह गई। और उन्होंने आके यहाँ सीता जी और उनकी और सहेलियों को बताया कि अरे यहाँ क्या कर रही हो, वहाँ बाग में देखो एक अद्भुत राजकुमार आए हैं, उनके दर्शन करो। तब वो सारी की सारी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर वहाँ गई और वहाँ की कथा फिर वहीं बताएंगे यहाँ बाग तड़ाग। यहाँ इस गिरजा स्थान फुलहर में 60 के करीब पुजारी परिवार हैं जो पीढ़ियों से पूजा करते आए हैं। इन्हीं में से एक और पुजारी जी यहाँ हैं हमारे साथ, इनसे यहाँ से संबंधित कुछ जानते हैं। पुजारी जी, जो रामायण में वर्णित है रामचरितमानस में कि उनकी सीता मैया की जो माता जी हैं सुनैना जी, वो उनको गिरजा पूजन के लिए कहती हैं कि जाओ गिरजा पूजन के लिए, क्या है थोड़ा बताएं आप इससे। वहाँ से तो सीता जी आती थी फूल लोढ़ने के लिए जी। तो बाग तड़ाग पर जैसे बगीचा में मुलाकात हुआ राम सीता का। अब वहाँ से फूल लोढ़ करके आई, जैसे सरसनीफ ये पोखरा है जिसमें आप गए थे, ये पोखरा का नाम है सरसनीफ, जो रामायण में चर्चा है। सरसनीफ गिरिजा गिरि शोभा, वर्णन जाई देख मन मोहा। मन जन कर सर सकिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्ना अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभर बर मांगा। तो गई भवानी भवन भवोरी, बंदे चरण बोल कल जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जय गज बदन खाननी माता, जगत जननी दामिनी गुति गाता। नहीं तब याद माद अफसाना, अमृत प्रभाव वेद नहीं जाना। भावा भावा विवाह भा भवकारनी, वेश विवोहिनी सर्वस्व बिहारनी। पतिये देवता सुतिये महा, मातु प्रथम तुम रेख। महिमा अमृतम सकहि कहीं, सहज सारदासे। से बक सोहि सुलभ फलचारी, भरदाहि त्रिपुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तो मोर मनोरथ जान उन्हीं के, बस हूँ सदा उरपुर सभी के। किन्नहु प्रकटन कारण ते ही, हस कई चरण गए वह देही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिए माल मूरत मुस्कानी। मुझसे के जैसे जब गिरजा जी माला गिरा दलखिन, हंसिए माल मूरत मुस्कानी। प्रसाद हर्षिए प्रसाद सिरधर हूँ, बोल गौरी हर कहिए भर हूँ। सुनु से सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिले ही जाई मन राचा। मन जाहि राचो मिले ही सोबर, सहज सुंदर साभरो। करुणा निधान सुधा निशेल, स्नेह जानत राभरो। आई भांति गौरी शीस सुनुषिय सहित हर्ष दली। तुलसी भवानी पुनि 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 मुदित मन मंदिर चली। श्री राम गौरी अनुकूल, चेयर कंजाई कहीं। श्री मंगल मंगल मोर, बाम फरकन लगे।
ए घर यादो में बुनियाद तुलसी शंकर साउद के हरे कोट अपराध श्यावर रामचंद्र की जय। इस फुलहर गांव की अब भी ऐसी मान्यता है कि इस गिरजा स्थान मंदिर पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तीर्थयात्री। और आज भी इस क्षेत्र में मान्यता है कि जिन कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो या फिर उनको सुंदर सुयोग्य वर चाहिए तो यहाँ आकर के गिरजा माता पार्वती माता के चरणों में वो निवेदन करती है और उनका मनोवांछित वर का जो उनकी मनौती है, जो आकांक्षा है, वो जरूर माता पार्वती के कृपा से, गिरजा माता के कृपा से पूरी होती है। हर रविवार को यहाँ आज भी क्या बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पुजारी जी आते हैं ना। तो ये प्रभु श्री राम की प्रथम यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत ग्राम फुलहर था। यहाँ का गिरजा स्थान मंदिर वो मंदिर है जहाँ माता पार्वती का पूजन करने सीता मैया गई थी और इसी पूजन का परिणाम था कि प्रभु श्री राम से उनका विवाह संपन्न हुआ। तो अगले अंक में प्रभु श्री राम की इस यात्रा से संबंधित अगले स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। जय श्री राम।